रागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, बीच बीच में और विषय आते गए। हमारा विषय पीछे पीछे रहता गया। हमारा विषय चल रहा है प्रतिक्रमण का। प्रतिक्रमण, प्रति यानी पीछे, क्रमण यानी हटना, अपने पीछे हटना यानी प्रतिक्रमण। किससे पीछे? पापों से पीछे हटना, कषायों से पीछे हटना, किए हुए पापों का पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, ये होता है प्रतिक्रमण। अपने आप को देखना, अपने आप को संभालना, ये होता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण आवश्यक क्रिया है। प्रतिक्रमण का दूसरा नाम है आवश्यक, जो अपने जीवन के लिए अति आवश्यक है, आत्मा के लिए आवश्यक है। और जो आवश्यक है वह प्रतिक्रमण है। आवश्यक नहीं तो प्रतिक्रमण क्या है? आवश्यक चीज है, आवश्यक क्रिया है, करणीय क्रिया, वह है प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण करने से भगवान को कहा, भगवान क्या मिलता है? तो भगवान ने कहा प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण करने से एकाग्रता के साथ पापों का प्रक्षालन होता है। प्रक्षालन यानी धोना, पापों को धोना यानी प्रतिक्रमण है। हम देखते हैं आज हमने प्रतिक्रमण की भाषा बदल दी है, प्रतिक्रमण की बात बदल दी है। प्रतिक्रमण, ध्यान रखना, प्रतिक्रमण वो चाबी है। प्रतिक्रमण चाहे व्यवहार की दृष्टि से देखो, कोई भी दृष्टि से देखो, प्रतिक्रमण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रतिक्रमण के अंदर योगा के हिसाब से देखो तो 8 प्रकार के आसन प्रतिक्रमण में होते हैं। कितने आसन? 8 आसन। पहला है सुखासन, ये हो गया ना सुखासन, इसको सुखासन कहते हैं। यह प्रतिक्रमण में होता है। प्रतिक्रमण के अंदर पद्मासन होता है। बड़ा कायोत्सर्ग हम विधि से ना करे वो बात अलग है, पर बड़े कौशक के अंदर पद्मासन के द्वारा बड़ा कौशक किया जाता है। दूसरा आसन है प्रतिक्रमण का पद्मासन, और तीसरा आसन है प्रतिक्रमण का अर्धासन। अर्धासन यानी जब अपन प्रतिक्रमण के बाद लोगस बोलते हैं ना, वह लोगस कैसे बोलते हैं? खड़े आधा उठते उठते बोलते हैं, उठते उठते लोगस बोलते हैं, तो इसको कहते हैं आधा खड़क आसन। और चौथा होता है दंड आसन। दंड आसन यानी खड़े रहना। चौथा आवश्यक खड़े खड़े किया जाता है। यह प्रतिक्रमण का चौथा आसन है। 5वां आसन है वीर आसन, जो मांगलिक के समय पर जो आसन होता है उसको वीर आसन कहते हैं। छठा है गोधुआ आसन। गोधुआ आसन यानी गैया को धोते समय, यानी गैया का दूध निकालते समय जिस आसन से बैठते हैं उसको गोधुआ आसन कहते हैं। और वह आसन होता है खमासना का। ध्यान आ रहा है ना? यह गोधुआ आसन। और फिर 7वां आसन है, ध्यान रखना, नम्र आसन यानी वंदना। वंदना करते हैं, वंदना देते हैं।
5 पदों की वंदना झुककर देना होता है। वज्रासन कहो या नम्रासन कहो, बैठ करके वंदना दी जाती है वज्रासन में। आजकल लोगों को बैठना नहीं होता है तो उल्टा घोड़ा डाल के बैठते हैं, वो बात अलग है, पर वंदना के लिए वज्रासन का है। 8वां आसन है लंगड़ासन। लंगड़ासन यानी नमोत्थुनम। ये 8 आसन एक प्रतिक्रमण में होते हैं। प्रतिक्रमण के अंदर योगा होता है, प्रतिक्रमण के अंदर प्राणायाम होता है, करना चाहिए। और प्रतिक्रमण करने से पश्चाताप की भावना आती है। आपने देखा है ना, अरण्यक मुनि, कौन थे अरण्यक मुनि? अरण्यक मुनि वो महामुनि थे। अरण्यक एक सज्जन सदगृहस्थ का कोमल नन्हा बच्चा संत महात्मा का उपदेश सुना, वैराग्य के भाव मन में जग गए। विचार किया, कौन यहाँ पर किनका, क्यों धन जोड़ जोड़ मरे रे प्राणी, कौन यहाँ पर किनका, कौन यहाँ पर किसका है? यह संसार महासागर है, हम मानव है तिनके। यह संसार महासागर है, हम मानव है तिनके। इधर उधर से आकर मिले, कौन यहाँ पर किनके, तिनके तिनके। हवा की एक झोंका आया कि सारे तिनके मिल गए, दूसरा झोंका आया कि तिनके, कौन यहाँ पर किनके, कौन यहाँ पर किनका। ये बात सुनी एक कोट्याधीश। मैंने एक बार आपको कहा था, कोटि ध्वज किसको कहते हैं? जिसके मकान के ऊपर एक एक ध्वज लगाई जाती है, ऐसे 1 करोड़ की एक ध्वज, ऐसे कोटि ध्वज किसी के मकान पर लगाई जाए, वो होता है कोटि ध्वज। तो मैं आपको जिसकी बात कर रही हूं ना, वह कोटि ध्वज थे। ऐसे सेठ, ऐसे व्यक्ति उपदेश सुन लिया संतों का, आ गया वैराग्य। वैराग्य के लिए कोई उम्र नहीं लगती, वैराग्य के लिए कोई समय नहीं लग, कुछ नहीं लगता, बस भाव दशा जग गई और वैराग्य आ गया। वैराग्य आ गया, संतों को कहा दीक्षा लेना। माता पिता दीक्षा के लिए निकल गए। इसने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, छोटा सा बच्चा, उसने भी दीक्षा के लिए निकल गया। निकल गए तीनों जने दीक्षा लेकर, धूमधाम के साथ दीक्षा ली। दीक्षा लेकर तीनों के तीनों निकल गए। निकल गए तो हुआ ऐसा, भाई दीक्षा ले ली पर मोहरे गया ना। माँ जो थी बच्चे की, वो माँ साध्वी समूह में शामिल हो गई। पिता जो थे, पिता और पुत्र दोनों साथ में रहते, आचार्य के साथ। हुआ ऐसा, कुछ भी काम रहा तो पिता कहते पुत्र को कुछ भी नहीं करने देते, ना गोचरी जाना, ना पलेवन करना, कुछ भी रहा कि पिता मुनि सामने आते, मैं कर दूंगा, मैं करूंगा। बच्चे को गोचरी के लिए आचार्य भेजते, नहीं नहीं तुम मत जाओ, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मुंह था ना, बेटे का मुंह था। संयम ले लिया पर बेटे को कुछ भी नहीं करने देते। ना तुम नहीं करना, मैं करूंगा, तुम नहीं करना, मैं करूंगा। आचार्य भी अनदेखा कर देते और पिता पुत्र को कुछ नहीं करने देते। पर पिता कब तक काम आते बोलो?
पिता जीवन भर, सबके जीवन में एक दिन आता है जिस दिन उसके पिता का छाया छत उड़ जाता है। इसका नाम अरण्यक कुमार था, तो अरण्यक मुनि का भी ऐसा ही हुआ। एक दिन पिता का छत उड़ गया, पिता मुनि चले गए। पिता मुनि चले गए तो अब क्या करना, बस ये तो मस्तराम था, संयम में रम गया था। 2-4-8 दिन हुए, आचार्य ने आज्ञा दी, अरण्यक आज आप गोचरी को जाओगे। और वह समय कौन सा था, ग्रीष्म ऋतु का, गर्मी, भयंकर गर्मी, अति गर्मी। वह नीचे धरती तपती, ऊपर आकाश तपता, इतनी भयंकर गर्मी का मौसम। और दूसरे पहर में निकले मुनिराज, काय के लिए, आहार के लिए निकले। कभी आहार के लिए नहीं गए थे, कभी धूप छाव कुछ भी मालूम नहीं था। पहले तो वैभवशाली परिवार के अंदर बचपना भी था, बाद में पिता मुनि का प्यार इतना रहा कि कुछ करने का काम ही नहीं पड़ा। और आज अचानक आचार्य ने आज्ञा दे दी, गोचरी को जाओ। और पहले का समय था ना, संत बगीचे में रुकते थे, उद्यान में रुकते थे। उद्यान में रुका हुआ संत थे, उद्यान में रुके हुए संत कहाँ गए, गोचरी के लिए। अरे ना ना ना, क्यों, तो भी 5-7 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे धूप में यह सुकुमार काया, यह उठती जवानी, निखरता रूप, कोमल काया, यह गोचरी के लिए जंगल में, उद्यान में से, गांव के बाहर से गांव में के लिए निकल गए ना भाई। और एक बहुत बड़ा पेड़ आया रास्ते में, गांव के बाहर बड़ा पेड़ आया। सोचा बहुत गर्मी से शरीर तरबितर हो गया, ये पसीना की धारा बहने लग गई, पैर जलने लग गए, पैर में जलन होने लग गई, सर जलने लग गया। ऐसे तपतपाती धरती में मिल गया उनको एक वृक्ष, और ये पसीने से भिजे हुए महामुनि उस वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। थोड़ी शांति मिली, आनंद मिला, थोड़ी साता मिली, खड़े हो गए। पर योग ऐसा बना, उस झाड़ के सामने, बिल्कुल एकदम सामने, एक बड़ी सारी हवेली, बिल्डिंग थी, बिल्डिंग। और उस बड़े सारे 7 मंजिलें, उस जमाने की 7 मंजिल बड़ी होती थी। अब बम्बई जैसे में तो 7 मंजिल और 70-90 मंजिल भी बड़ी नहीं होती है। अपन तो अरण्यक की दुनिया में, अरण्यक की दुनिया की बात कर रहे हैं ना, वो अरण्यक की दुनिया थी। अब बम्बई की दुनिया तो आपकी दुनिया है। यहाँ पर तो ठंडी में भी गर्मी, गर्मी में भी गर्मी, 4 मंजिलन, 7 मंजिलन, 8 मंजिल तो तुम्हारी पार्किंग होती है, उसके ऊपर आपके घर होते हैं 15 मंजिलन, 17 मंजिलन, 60 मंजिल। कोई पूछो ही मत बात, तुम्हारा तुमको मालूम। हमने अभी 1% बम्बई देखी है, बरोबर है ना, शायद 1% भी पूरी नहीं देखी है। तुमने तो पूरी बम्बई देख ली है। पर जान दो बाबा, अपने को बम्बई में, बम्बई की यात्रा नहीं कर रहे, अपन किसकी यात्रा कर रहे हैं, अरण्यक मुनि की। ध्यान भूलना मत बाबा, कौन से मुनि, हाँ, नन्ही सी, कोमल सी, अच्छी, सुकुमार, स्मार्ट, आपके भाषा में
बॉडी बिल्डर, स्मार्ट, क्यूट, ऐसे अरनक मुनि की बात मैं कह रही हूँ और आप सुन रहे। अरनक की दुनिया, उस दुनिया के अंदर 7 मंजिली बिल्डिंग बोले तो बहुत बड़ी बिल्डिंग, 7 मंजिली बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के ऊपर एक जवान स्त्री बाल सुखाते नजर पड़ी। झाड़ के नीचे खड़े महामुनि, वो ब्रह्मचर्य का तेज, वो तेजस्वी मुनि की काया चमक रही थी, तेज चेहरे पर चमक रहा था। वह धूप के तेज के अंदर इस ब्रह्मचर्य मुनि का तेज और अलौकिक दिख रहा था। नजर पड़ गई उस बहन की, ओहो क्या मुनि है, क्या रूप है, क्या लावण्य, क्या लुभावना इनका शरीर है। क्या अच्छा हो जाए यदि ये मुनि मेरे बन जाए तो। त्यागी देखे त्याग से, भोगी देखे भोग, त्यागी देखे त्याग से, भोगी देखे भोग, लोभी देखे धन्य ने, क्रोधी देखे अहंकार। त्यागी तो त्याग देखते हैं ना, त्यागी व्यक्ति देखता है, ओहो इस उम्र में त्याग ले लिया, धन्य धन्य धन्य। कौन से पुण्यवानी की जो भावना त्याग की हो गई। कितने, एक भव अवतारी हो या 3 भव अवतारी हो, इतने ऐसे उम्र में त्याग कर रहे हो, तप कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। वाह वाह मुनिराज, क्या बात है। और भोगी देखता है, क्या रूप है यार, कितने मस्त दिख रहे हैं। यही उस बहन ने भी देख लिया, जल्दी जल्दी फटाफट नीचे उतरी, आई मुनिराज के पास। चलो चलो मेरे यहाँ पर चलो, बहन हमको आहार लेना। हाँ, मेरे यहाँ पर बहुत आहार है, चलो चलो। थके हुए मुनि, व्यवहार का ज्ञान तो था नहीं, संयम का ज्ञान था, पर यह व्यवहार तो नहीं मालूम था कि ये किसका घर है, ये क्यों बुला रहे, कुछ तो ध्यान में नहीं आया। कहा चलो चलो चलो, चले गए मुनिराज। 6ठी मंजिल पर गए। इस बहन ने कहा, अरे इतनी धूप है, कहाँ इतना गोचरी पानी लेके जाओगे, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ, शाम तक रुक जाओ, और शाम को धूप ढल जाएगी तब आर पानी लेके जाना। ये मुनिराज थक गए, धूप में परेशान हो गए। इन्होंने भी सोचा ठीक है ऐसा ही करूँगा। और वह रागी शरीर के रूप को देखने वाली उस बहन ने मुनिराज को मादक पदार्थ खिला दी। मुनिराज को कहा आप तो आहार कर लो। मुनिराज ने अपने पात्र में आहार कर लिया और उस बहन के यहाँ रुक गए। बहन ने मादक पदार्थ खिलाए, मादक पदार्थ पिलाए, ये खाए बरोबर नींद आने लग गई। मुनिराज वहां सो गए तो सो, जो सो गया वो खो दिया। मुनिराज सो गए तो सोए रह गए। संत ने देखा, इंक्वायरी की, नहीं मिले मुनिराज। यह बात इनकी माँ दीक्षा ली हुई थी ना, और यह बात माँ के पास में पहुंची और माँ दौड़ी आई आचार्य के पास। आचार्य भगवान बोलो अरनक मुनि कहाँ है, मुझे अरनक मुनि के दर्शन करना है। मुनिराज कहते, आचार्य कहते, साध्वी जी आहार लेने के लिए गए और वापस आए, हमने ढूंढा पता नहीं लगा। वो माँ कहती, रुको आज भगवान मैं ढूंढ लाती हूँ, मेरे बेटे को कौन ढूंढेगा, मैं ढूंढूंगी मेरे बेटे को। और कहते हैं यह माता कहीं सिद्धांत में 12 महीने आता है, कोई इतिहास में 12 वर्ष आता है। 12 वर्ष तक क्या करती है माता, गली गली और राह राह
ध्यान रखना, कभी भी जहाँ माँ बेटे का वर्णन आता है ना, इंटरेस्ट के साथ सुनो और गुनगुनाओ। अरे वात्सल्य माँ का, जो माँ के वात्सल्य में बैठा है ना, उसका वात्सल्य कभी निरर्थक नहीं होता है। उसका वात्सल्य कभी भी उसको धोखा नहीं देता। तो एक लाइन तो तुम भी बोल सकती हो, बोलो। अरनक अरनक कहती फिरती थक गई रे ये आँखियाँ, बोलो। अरनक अरनक कहती फिरती थक गई रे ये आँखियाँ, गली गली और राह राह पर ढूंढो रे दिन रातियाँ, गली गली और राह पर ढूंढो रे दिन रातियाँ। क्या कहते हो, गली गली, एक गली में ढूंढी और मुंह से सिर्फ अरनक 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 यही कहती। अरनक गली ढूंढ रही। बच्चों ने इसको पागल समझ लिया और कहते हैं ऐसे आंखें फाड़ करके देखती तो इसकी आंखें कमजोर हो गई, इसके जिभ में छाले पड़ गए। ना खाती ना पीती, ना खाने की सूद ना पीने की सूद, मात्र एक सूद, और वह कौन सी? बेटा अरनक। बच्चे कभी कभी चिढ़ाते, देखो तुम्हारा बेटा अरनक आ गया, और ये दौड़ती दौड़ती उस बच्चे के पास जाती। ये नहीं है मेरा अरनक, ये मेरा अरनक नहीं है। फिर लौटती, फिर अरनक कहते खूब समय बीत गया। योग संयोग जिस वृक्ष की छाया अरनक को गति भुला दी, दिशा भुला दी, जीवन को भुला दी, वही वृक्ष की छाया के नीचे आ गई माता और जोर जोर से कर रही, बेटा अरनक कहाँ गया रे लाला, बेटा अरनक। एकदम इसके कान पे ऊपर बैठे बैठे आवाज आई, अरनक। तो ये कौन बोल रहा है अरनक? 12 वर्ष अरनक शब्द कान पे नहीं पड़े, और आज ये कौन चिल्ला रहा, अरनक। देखा, अच्छा तो साध्वी मेरी माँ है। जब वह क्या कहता है, ठहरो ठहरो माता मेरी, छोड़ो ये अटरियाँ, ठहरो माता मेरी, छोड़ो ये अटरियाँ, उतरो आओ पास तुम्हारे, पढ़ो तो रे पैया, उतरो आओ पास तुम्हारे, पढ़ो तो रे पैया, ठहरो माता मेरी, छोड़ो ये अटरियाँ। अरनक ऊपर से कहता है, माता रुको, मैं अटरिया छोड़ के आ रहा हूँ, मैं अरनक हूँ, मैं आ रहा हूँ, रुको माँ, अब भी आता हूँ। और फटाफट उतरने लग गया। माँ ने सुना कोई बोल रहा है, रुको माँ, मैं आ रहा हूँ। तब माँ कहती है, जब से बिछड़ा पुत्र गुरु से, फिरती हूँ चौर में, भिक्षा लेने गए थे लाला, आए किस फेर में, भिक्षा लेने गए थे लाला, आए फिर किस फेर में, अरनक चला गया सुन करके, नैनों से बही नदियाँ, अरनक
थक गई रे आँखियाँ, अरनक अरनक कहती फिरती, थक गई रे आँखियाँ। ओह, माँ कहती है, बेटा जब से मैंने सुना तो गुरु से बिछुड़ गया है, आचार्य से बिछुड़ गया है, तो मैं गली गली में घूमी हूँ, गली गली में फिरी हूँ देखने के लिए मेरे बेटे को कहाँ गया ढूंढने के लिए मैं भटक रही हूँ। और तू क्या कह रहा है, मैं अरनक हूँ? यह क्या सपना है या बेटा, सत्य खड़ा तू सामने, होता नहीं विश्वास नेत्र पर, अरनक है यह सामने। तू जग भी था विशाल वैभव, किंतु समझा मिटिया। ठहरो ठहरो माता मेरी, छोड़ो ये अटरिया। ठहरो ठहरो माता मेरी, छोड़ो ये अटरिया। कहता है, वो माँ कहती है, बेटा विश्वास नहीं हो रहा है कि तू मेरा बेटा है। अरे मेरा बेटा, तू अरनक है, मुझे विश्वास नहीं होता है। मेरा बेटा यह हो कैसे सकता है? दूध ले जाए जो माता का दूध ले जाए, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरा बेटा है। कौन सी भावनाओं से संयम लिया? जब संयम लिया तब तेरी क्या भावना थी, और आज तू एक सुंदरी के मोहपाश में डूब गया। एक समय था मैंने देखा, जब तू